that you should be what geographer, he want that you should be what talented. Talented in the sense, not like I said that आपको you are ready to take challenge. Every day is your harsh day, hardships, and you are following. I said that कि मुझे उसको जीतना ही जीतना है. मुझे नहीं लगता है कि हर दिन सब लोग ये फील करते होंगे हार्डशिप्स है. सब लोग बोलते हैं एंजॉय करो यार, है ना. प्लानिंग, मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के डिजास्टर हो जाएगा. बट आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना. नहीं करेंगे तो फिर आप ही प्रॉब्लम में आएंगे. मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन आप ही प्रॉब्लम में आएंगे. मैं इनडायरेक्टली आऊँगा, मेरे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, है ना. तो बस यही कहूँगा कि हर दिन आपको हार्डशिप्स लेना है. सो आई सेड, थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स मूव करते हैं. विच वन? इतना आइडिया होगा ना क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का कुछ भी, बस इतना आइडिया है ना. थोड़ा सा बस इतना ही बताता हूँ. ट्रेड विंड्स मेक इट टू मूव ईस्ट टू वेस्ट. इतना आइडिया हो गया? अरे हाँ या नहीं? एक और बता दो. लेकिन एक्चुअली में ये इसको जहाँ प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पे लो प्रेशर मिल गया, तो जनरली नहीं है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा. वो कहीं पे भी जा सकता है. और ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए हमेशा वो ऐसा लेता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ चलते हुए क्या होती है? नॉर्थवर्ड, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन. कोई भी चीज़ चलेगी. मैंने क्या बोला था अभी? एनी मूविंग थिंग विल डिफ्लेक्ट राइटवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो यदि ये साइक्लोन भी ऐसे ऐसे चल रहा है, घूमते घूमते इसके अराउंड विंड, एंड देन इट इज कमिंग ओवर देयर, तो इट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टिंग राइटवर्ड. और इसी तरह डिफ्लेक्ट करते करते कहाँ जाती है? वो हाई प्रेशर में, और उसका डेथ हो जाता है. दैट कुड बी ऑल्सो. या तो कोस्टल एरिया में आ जाए, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि सी सरफेस टेम्परेचर, मेरे साथ बोलेंगे, सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी 26.5 डिग्री सेल्सियस और मोर टिल द डेप्थ ऑफ 50 to 60 मीटर. तो इतना पानी गर्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? लॉट्स ऑफ एवोपरेशन, and that evaporation will keep on giving what I said, that more low pressure. That's what I can say. Yes or not? ये आपको compatible condition होनी चाहिए. क्लियर? So I said that ये points तो हमने देख लिया कि tropical region में है trade winds. और यहाँ पर भारत का मैप बना दूंगा मैं. मान लीजिए कि one cyclone is coming towards Gujarat. By the time I said that it is coming towards the, as per the pressure, इसको यहाँ लो प्रेशर दिखा, ये इधर जा रहा है. Understood it? By the time it moves towards Karachi, it will go towards, this low pressure has been shifted, then it will move towards Karachi. तो वहाँ पर कोई ईस्ट टू वेस्ट नहीं फॉलो होगा. Understood it? ईस्ट टू वेस्ट जनरल फिनोमेना, बट मोस्टली इट फॉलोस प्रेशर ग्रेडियंट पाथ. अंडरस्टूड इट? सो यदि ऐसा होता तो भारत में यहाँ पे अम्फान ऐसे नहीं आता. यस और नॉट? बंगाल में लास्ट ईयर अम्फान आया तो इट शुड कम लाइक दिस. यस और नॉट? क्लियर? सो पहला पॉइंट आपने देखा, इट इज फॉर्मिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन. यस और नॉट? पॉइंट ध्यान में रख गए. सेंटर विद लो प्रेशर सराउंडेड बाई, वेयर द विंड्स आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड सराउंडिंग आई. सराउंडिंग आई. लो प्रेशर नहीं बोलना है मुझे. समझ में आ रहा है? स्पीड मोर देन, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज फैशन. ये 5 to 20 डिग्री सिग्निफाई कर देगा. इसका मतलब है कि बच्चे को पता है. ठीक है ना? आपके प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जब क्लाइमेट अच्छे से पढ़ेंगे, द साइक्लोन डज नॉट फॉर्म इन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. तो छोटे से पॉइंट्स में आपको मैंने समझा दिया. क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट, वहाँ पे जो है क्या है, कॉलिस फोर्स नेग्लिजिबल है. और साइक्लोन बनने के लिए क्या चाहिए? रोटेटरी इफेक्ट. विंड शुड रोटेट. तो लिखेंगे साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन. In tropical region, between
5 degree to 20 degree latitude, over the ocean, comma देकर, over the ocean, low pressure surrounded by high pressure isobars where under Coriolis effect winds are rotating around eye of the cyclone with speed more than 62 kilometer per hour and generally it moves east to west. East to west कौन मूव करा रहा है? ट्रेड विंड. नो नीड टू राइट ट्रेड विंड एंड ऑल. अंडरस्टूड इट? क्लियर है? एंड रोटेटरी इफेक्ट जहां पे बोल दिया है वहां पर ही पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में व्हाट शुड बी देयर? एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव क्लॉकवाइज. इज इट क्लियर? सो नाउ कम ऑन टू द, समझ में आ गया साइक्लोन का डेफिनेशन? यस और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्टॉर्म सर्ज? What is storm surge? This is your cyclone, and you know that it is in a very large structure. It is what I said, that moving and then winds are at the end circulating. It is over the ocean. ये क्या है आपका? Ocean, and this is your which one? Land part. Understood it? It is a land part and it is circulating around. Clear? And then when it is circulating around, then this low pressure make the water to be, what I said, that sea water to be abnormally high. Low pressure sucking upward, and that makes the water to be abnormally high. And when it keeps on coming here, it keeps on, I said that, coming here, so water level keeps on high. And then abnormal sea water, abnormally high sea water along with cyclone coming to the coast and causing flood, causing disastrous flood in the coastal area known as storm surge. What I said that? हमने बोला cyclone, when the cyclone tracks its path, when the cyclone follows its path, it uplifts the water abnormally high. Uplift the water, sea water abnormally high, and when it strikes the coast, this abnormal high level of water causing, what I said, that known as storm surge and causing disastrous flood. So write down storm. क्लियर हो गया? storm surge क्लियर है? लेकिन सुनामी में, साइक्लोन में एक ही बार ये पानी ऊपर जाएगा बहुत ज़्यादा. सुनामी में सीरीज ऑफ वाटर अपलिफ्टेड. शायद आफ्टर दिस साइक्लोन आई विल टेक सुनामी, क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉजिंग फ्लड. सुनामी विल ऑल्सो कॉज फ्लड. तो इसका मतलब है टू टाइप्स ऑफ फ्लड वी हैव सीन, यस और नॉट? सो व्हेन आई विल टेक द फ्लड, सो दिस टू फ्लड्स विल बी कवर्ड. गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ रहे हो कि नहीं?
चलिए, और तो क्या हमने बोलना है, राइट डाउन. व्हेन साइक्लोन डेवलप ओवर द ओशियन सरफेस, when cyclone develops over the ocean surface, then it abnormally uplift seawater higher and during collision with the coast, this abnormal uplifted higher sea level water, which is known as storm surge, causes disastrous flood. Yes or not? तो इट मीन्स आई सेड दैट फ्लड आ गया. यस, गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझ में आ गया, फ्लड आ गया. सो दिस फ्लड विल कॉज, व्हाट आर द थिंग्स? ध्यान से सुनते चलेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं इसी के साथ आपको जोड़ते चलूंगा. When the storm surge coming into the coastal area, the first it is causing due to the flood, there is a loss of lives and what I said that some property will damage. ठीक है, ये समझ में आ चुका. Some property will damage and the loss of lives. Second point, because of this saline water, agricultural land in the coastal area will become, what I said, that saline. It will lose its fertility. Clear? Another point, I said that it will contaminate drinking water. We cannot drink saline water. Yes or not? It will contaminate drinking water along with जो वहाँ पे घास फूस होंगे. घास फूस होते हैं ना. अरे घास फूस जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तुरंत नीचे क्या होने ले जाएगा? रोटिंग, सड़ने लग जाएगा. And it will cause, I said, that different kind of, what I said, that problem in contamination of water. Yes or not? ना तो पीने की पानी, इसलिए ऊपर से पानी का पौच गिराया जाता है. जब पानी नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा कि क्या है इंपॉर्टेंस वाटर का. अंडरस्टूड इट? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ये समझ में आ गया. स्टॉर्म सर्ज ये करेगा. सो राइट डाउन, ड्यू टू स्टॉर्म सर्ज, coastal area will be flooded. Second point, coastal area will be. Next point, coastal agricultural land will become saline and infertile. Saline and killer. Next, contamination of drinking water which can cause different kind of waterborne diseases. Waterborne, अरे कोलेरा वगैरह क्या है? वाटरबॉर्न. टाइफाइड वगैरह क्या? व्हाट इज दिस? वाटरबॉर्न डिजीजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस. नेक्स्ट पॉइंट,
लॉस ऑफ लाइफ्स, क्लियर क्लियर, प्रॉपर्टी अभी नहीं मेंशन करूंगा, लॉस ऑफ लाइफ्स. इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? स्टॉर्म सर्ज कॉजिंग फ्लड, सॉइल इनफर्टिलिटी. क्या आपको लगता है कि सॉइल इनफर्टिलिटी हो रहा है, उसकी वजह से हमें एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विल कम? यदि रोड खराब होगा, जो भी होगी, एवरी मिनिस्ट्री विल कम इनटू दिस. यस और नॉट? क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पूर्ण रूप से यहाँ पे स्टार्ट करेगा और बोलेगा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी. नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कौन बैठा हुआ है? ऑल द सेक्रेटेरिएट. यस और नॉट? यस और नॉट? और यही सब कुछ इस ये मिनिस्ट्री के थ्रू ही काम करेगा. सो हियर इट इज, आई सेड सब लोग, ऑल मिनिस्ट्री, ऑल डिपार्टमेंट्स विल इन्वॉल्व. क्या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी खराब हो जाएगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है. You know that generally the eye of the cyclone is 15 to 30 kilometer. What is this? Eye. 15 to 30 or it can be 50 at times. Understood? 50 kilometer. तो ध्यान से देखिएगा. This cyclone is coming toward the center. This cyclone and ये eye है, and eye के around eye wall होता है, where the winds are circulating at fast. It is coming along the coast, and this wind will rupture all kind of what is social infrastructure, buildings, economic infrastructure, bridges and all, critical infrastructure. building को क्या बोलूँगा? critical infrastructure. yes or not? critical infrastructures. अरे समझ में आ रहा है ना? and from this side it will try to, what I said, that demolish everything, destroy, and thereafter the whole city will come under the eye, and suddenly everybody will feel the cyclone has gone. उनको ही नहीं पता है कि ऐसे ऐसे पीछे से भी घूम के आ रहा है. यस और नॉट? एंड देन फ्रॉम दिस साइड इट विल स्ट्राइक. यस और नॉट? और थोड़ी देर के बाद साइक्लोन इन विल फिनिश. यस और नॉट? तो ये जो विंड किस में मूव कर रहा है? आई वॉल में. यस और नॉट? अराउंड द आई, अराउंड द आई इन आई वॉल. अंडरस्टूड इट? सो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, देयर आफ्टर आई विल मेक इट टू राइट डाउन. आई सेड दैट व्हेन द साइक्लोन अप्रोचेस टू द कोस्टल रीजन, स्टॉर्म सर्ज क्लियर हो गया ना? When the cyclone approaches to the coastal region, the fast moving wind in the eye wall, destroy all kind of social infrastructure and critical infrastructure in the coastal area from both the sides. Yes or not? Clear है? So write down. और एक environment, मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते हैं? सॉरी, मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते हैं ना आप लोग? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जो कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट इज एक्टिंग एज एन, व्हाट आई सेड, दैट बिग वॉल विच ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन. यस और नॉट? विच रिड्यूस द इफेक्ट. पेड़ जो पौधे लगे रहते हैं ना, द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट एरिया इन द कोस्टल रीजन, यस और नॉट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड समटाइम्स वेटलैंड. अंडरस्टूड इट? So they will act as a wall against cyclone. तो there is an environmental loss. उसके बाद वो तो आपको बचा दिया, लेकिन वो पेड़ गए. Yes or not? So कौन कौन सा लॉस होगा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. अरे बोला करो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे घर, बिल्डिंग सब जाएंगे. और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जिसके बगैर पूरा सब कुछ ठप हो जाए, एवरीथिंग गेट स्टॉप. एंड इट मीन्स, आई सेड दैट कम्युनिकेशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, एवरीथिंग विल गेट स्टॉप. Yes or not? Even the breezes and all these things will get stopped, means destroy critical infrastructure. And then I said the environmental loss. Clear? So लिखेंगे, कुछ लाइन बोला था मैंने? Anything? No, लिखेंगे. Fast moving wind in the eye wall. Fast moving wind in the eye wall destroy social infrastructure, critical infrastructure, coastal environment system, from both the sides. Clear? Clear?
समझ में आ चुका है एवरीवन? हर एक पॉइंट को ऐसे लिखना कि एग्जामिनेशन में आपको बाउंड हो जाए, द एग्जामिनर शुड बी बाउंड टू गिव यू मोर मार्क्स, यू शुड बी रेडी। अच्छा, सपोज करो ये आपको लैंड एरिया है एंड देन साइक्लोन इज कमिंग, तो मैं यहाँ पर एक साइक्लोन का वॉल खड़ा कर दूँ, दीवार, तो स्टॉर्म सर्ज से बचा जा सकता है? अरे बोलो तो सही। इफ आई विल मेक एन अ वॉल, यस और नॉट? यस, दैट इज नोन एज साइक्लोन इम्बैकमेंट। साइक्लोन, तो इम्बैकमेंट का पहले हमारे यहाँ फ्लड इम्बैकमेंट भी कहा गया था। जब रिवर, जनरली रिवर इज मूविंग लाइक दिस ना, तो we have done embankment so that the flood menace can be reduced. Similarly, in the coastal area, we started developing what? Cyclone embankment. Cyclone embankment. Yes or not? And plantation of trees. तो trees ये सब क्या कर देंगे? Reduce the disaster risk. Yes or not? साइक्लोन डिजास्टर रिस्क। ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूँ कि जब मैं आपको समझाता रहूँ कि व्हाट इज द पॉइंट इनसाइड द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तो उस समय आपको समझ में आता रहे। यस और नॉट? क्लियर है? सो लिखेंगे, टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क इन द कोस्टल एरिया, from such fast moving wind of cyclone, fast moving wind of cyclone and storm surge there is development of cyclone embankment, there is development of cyclone embankment, plantation of trees, plantation of trees. यस और नॉट? समझ में आ चुका? ये तो हमने कर लिया। क्या हमें साइक्लोन के बारे में पहले से पता चल जाता है? यस और नॉट? वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट अर्लियर, मे बी इन 2-3-4 days एडवांस। क्या हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को? क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द साइक्लोन, व्हाट इज द ट्रैक ऑफ साइक्लोन, एंड देन वी हैव एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। यस और नॉट? सो वी कैन इवैक्यूएट द प्लेस। इसका मतलब है हम लोग प्रिवेंशन तो जरूर कर सकते हैं। यस और नॉट? जहाँ 10,000 लोग मरते थे, ओनली 22 पीपल डाइड इन द हुदहुद साइक्लोन, जो बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन के रूप में था। फाइलिन और हुदहुद में तो केवल 22 लोग मरे थे, ओनली 22 पीपल, जिसने कोई सुना ना हो। कुछ लोग तो ऐसे इधर उधर छूट जाते हैं। यस और नॉट? तो यहाँ पर लाखों लैक्स ऑफ पीपल, दोज हु आर लिविंग एंड सेटलिंग अराउंड द कोस्टल एरियाज, उनको सबको इवैक्यूएट करना पड़ता है। इवन वी हैव टू टेल ऑल द फिशरमैन इन द व्हाट आई सेड दैट इन द सी वाटर एवरीवन, देन देयर इज सम फोन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू देम, प्लीज कम बैक, की उनको वार्निंग दे दी जाती है, सो दैट एंड दे हैव सम काइंड ऑफ वॉच एंड सम काइंड ऑफ फोन सिस्टम वेयर दे कैन बी एबल टू गेट द अलर्ट मैसेजेस, ऑल द फिशरमैन। समझ में आ चुका है? तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। राइट नाउ दैट आई हैव टू डिस्कस लाइक व्हाट आई सेड दैट इन द कोस्टल एरियाज, इफ देयर इज एन, आई सेड दैट इन द कोस्टल एरियाज देयर इज अ सम काइंड ऑफ कोरल्स। क्या है यहां पर? कोरल्स, एंड दिस कोरल्स आल्सो गेट डिस्टर्ब्ड by the cyclonic storm surge. Corals in the coastal area. Corals in the coastal area also get. Next point. तो क्या, अच्छा क्या क्या बोला था मैंने? ये दोनों लिखवा दिए ना हमने? Yes or not? इसको हम लोग नहीं बचा सकते हैं. There is no way to save. अच्छा, कोरल क्यों इंपॉर्टेंट है? Tell me, anybody can say why do the coral is very important? हाँ? फिशिंग इंडस्ट्री।
और एनीबडी? हाँ, एक बात जानो, कुछ बच्चे बता रहे हैं इस देश में ना स्टूडेंट और सन्यासियों की कोई इज्जत नहीं होती है। कई बच्चे इसलिए नहीं बोलते हैं कि मैं बोल दूंगा कि इफ़ आई एम रॉन्ग और समथिंग लाइक दिस। तो आप लोग अपनी इज्जत को तो पहले ही बात छोड़ दो कि आपकी इज्जत तो है नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यदि आप बोलोगे तो कुछ सही या गलत होगा, मैक्सिमम यू शुड हैव एन पावर ऑफ इंट्रैक्शन। मेरी बात यदि आप तक पहुंच रही है, बाद में इज्जत ले लेना बन जाना तो। अदरवाइज इज्जत लेने के सोचोगे कि अभी उस चक्कर में अपने आप ही लॉस करोगे। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है, इज्जत वो इज्जत की बात नहीं होती है जिस इज्जत की बात की जा रही है। आप सोसाइटी में बच्चा, आप सिविल सर्विसेज तैयारी करने के लिए आ गए। अच्छा, क्या डिफरेंस है एग्जाम और कंपटीशन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड कंपटीशन? वेरी गुड। एग्ज़ाम जो होता है जनरली स्कूल कॉलेजेस में होता है कि सारे बच्चों को पास कर दिया जाए, आगे बढ़ जाए। कंपटीशन में रेस लगी रहती है। सीट होगी 100 और लड़ेंगे 5 लाख। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज़ नॉट द कंपटीशन, है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस ना? तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ फिट एंड ऑल। तो बोलोगे नहीं तो कहाँ से होगा? मैंने क्या क्वेश्चन वैसे किया था, वाई कोरल इज़ इम्पॉर्टेंट? यू नो दैट अभी तो मैं वो समझा नहीं सकता। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। दीज आर द 2 वर्ड्स आर देयर। डू यू नो दैट कोरल्स हैव 0.1% ऑफ द ओशियन। कोरल्स एरिया कितना ले रहा है? 0.1% ऑफ द ओशियन। हाउ मच? And then biodiversity in this region is 25% of the ocean. कितनी स्पेसीज इसके अंदर जिंदगी अपनी जीती है? It is known as rain forest of ocean. It is known as, and if a coral will destroy, then this species will also destroy. Yes or not? आप लोगों को शायद पता नहीं कि what is the importance of species. Therefore, we are reading IUCN Red List, Red Data Book. Understood it? International Union for Conservation of Nature. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्पेसीज खत्म हो गया तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं समझा देता हूँ कैसे, हाउ डू द, और इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। सपोज वी हैव, आई सेड दैट टाइगर्स, जैसे आप लोगों ने टाइगर रिजर्व सुन रखा होगा, यू हैव हर्ड अबाउट टाइगर रिजर्व, सुन रखा है एवरीवन? और देयर इज इन सम काइंड ऑफ, आई सेड दैट हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस समझते हो ना? तो टाइगर इज इन ए कार्निवोर्स एंड ही ईट्स हर्बीवोर्स। यस और नॉट? एंड हर्बीवोर्स ईट्स व्हाट आई सेड दैट प्रोड्यूसर्स ग्रासेस एंड ऑल लीव्स। यदि टाइगर कम हो जाएगा देन द हर्बीवोर्स विल ईट ग्रासेस। यस और नॉट? सब कुछ खत्म कर देंगे एंड द टॉप सॉइल विल एक्सपोज्ड हो जाएगा। नहीं समझे? घास खत्म हो गया तो सॉइल ऐसा हो जाएगा। अब रेनफॉल थोड़ा सा ही पड़ेगा तो टॉप सॉइल विल बी रिमूव्ड एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन नीड्स, कैन आई से इट इज एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? नहीं समझे? एक स्पेसीज के खत्म होने से, कम होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अंडरस्टूड इट? अंडरस्टूड? अच्छा ये बताओ, कबूतर को खाना देना चाहिए? बाहर हुर्र हुर्र मूवी में देखा होगा ना? देना चाहिए? कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि हाँ, दे यूज टू ईट इंसेक्ट्स एंड सम काइंड ऑफ व्हाट आई सेड द worms in the soil. And if we'll give this kind of foods outside, so their dependency on this, then in the soil what will happen? Then different kind of worms and insects will increase and it will affect the crops. वाह भाई वाह। किसी पंडित ने कह दिया कि बंदर को जाके केला खिलाओ और किसी पंडित ने कर दिया हुर्र हुर्र करना अच्छा होगा। यस और नॉट? खिलाते हैं ना सब लोग, और हमारे इकोसिस्टम को ही साइकिल जो है ख़राब कर देते हैं। सो बहुत छोटी छोटी चीज़, माइन्यूट चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सो प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यदि ये ख़त्म हो जाएगा हमारे लिए ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल एरिया का ब्लू इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड। यस और नॉट? ब्लू इकोनॉमी मतलब फिशरमैन्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस फूड्स, दे आर सेलिंग। मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है यार? या तो बोल दो ये सारी चीज़ें बताऊं ही नहीं बताऊं।
सो हमने क्या बोला, दिस स्टॉर्म सर्ज कैन डिस्ट्रॉय corals and indirectly what I said that biodiversity loss in the what I said that ocean coastal areas and which will affect the blue economy of the coastal countries. Yes or not? So write down. इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट में लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट जो हैशटैग लगा के जो भी कर लें आप. Due to strong storm surge, corals in the coastal area destroy indirectly. There is great loss of oceanic biodiversity. There is great loss of oceanic biodiversity. Such loss will affect coastal blue economy. Coastal समझ में आ गया? Yes or not? So we have been understood कि किस प्रकार से this is I said that first point understood what is the definition of cyclone. Cyclone definition is some clear. It is in the tropical region between 5 degree to 20 degree north and south. And over the ocean surface there is a low pressure surrounded by high pressure isobars where the winds are circulating rotating at a very high speed greater than 62 km per hour. Clear है? समझ में आ चुका है? And it tends to move from east to west. Is it clear? समझ में आ गया ना? इसके बाद हमने बोला what is storm surge? Storm surge, simply I said that on the ocean surface there is under the influence of cyclone there is an abnormal rising or uplifting of sea water level. Yes or not? And such sea water level when it is colliding at the coastal area causing disastrous flood. This is the storm surge. Understood it? Clear है? फिर उसके बाद हम लोग आ गए another point, storm surge से क्या loss होगा? Yes or not? It is causing flood, contamination of water. Yes or not? Agriculture, soil will become infertile, saline. Yes or not? Loss of lives. Clear? Then I came towards, I said that, yes, there is some winds are moving. Yes or not? And when the fast, then another point, when the fast moving winds are coming to the coastal area, then from both the sides, economic infrastructure, social infrastructure, critical infrastructure as well as environmental loss. Yes or not? Therefore, we should have what? Embankment and plantation of the trees in the coastal region. Yes or not? और आज के डेट में हमारे लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट इस पे बहुत पहले से ही है. और ध्यान में रखना मैनग्रोव फॉरेस्ट कभी भी गर्म रीजन में ही रहेगा. क्लियर है? ब्रैकिश वाटर में होता है और उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड सैलिना जो कि वाटर को फिल्ट्रेशन करने का काम होता है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई में. यदि कभी बोल दे कि टेम्परेट रीजन में होगा, बोलना नहीं. ठीक है? मैनग्रोव फॉरेस्ट इट इज क्लियर. सो जो लोग मेरे पढ़े होंगे पहले वो मेरी बात उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा. मैं छोटी सी बात नहीं कहता हूँ. ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बोला कि कभी ट्रॉपिकल रीजन में ही होते हैं ओनली. इट इज़ नॉट इन द कोल्डर रीजन, टेम्परेट रीजन में नहीं रहेंगे. सो वी हैव बीन एबल टू सी दिस. उसके बाद एक पॉइंट और हमने बोला क्या है, सॉरी क्या बोला था हमने, एक पॉइंट और कोरल्स के